सीधे आपको जोधपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं कार्यक्रम में। आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं फलौदी में मौजूदगी। ऐसे किरदार के धनी माननीय अशोक जी गहलोत साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे मंत्री साथी साले मोहम्मद जी, विधायक दोहट सीताराम जी विष्णुई, विधायक बिलाड़ा हीराराम जी बेगवा साहब, सभापति नगर परिषद फलोदी भाई पन्नालाल व्यास जी, पूर्व विधायक हमारे साथी ओम जोशी जी, महेश व्यास जी, पीसी के सदस्य, परमेश्वरी देवी प्रधान साहिबा घंटियाली, श्रीमती गीता विश्नोई प्रधान समिति लाहौर, श्रीमती आसी प्रधान प्रजा समिति आहू, हाजी उमरदीन जी प्रधान साहब फलोदी, बस्ती राम जी मेघवाल साहब प्रधान पंचायत समिति बापीड़ी, श्री राम जी मेघवाल प्रधान समिति दीचू, श्री लीला देवी जी पालीवाल अध्यक्ष नगर पालिका भाप, सलीम नागौरी जी उपसभापति नगर परिषद फलोदी, अभिजीत चौधरी प्रदेश अध्यक्ष अनिश्वाई, दिलीप चौधरी पीसीजी के सचिव और तमाम हमारे यहाँ उपस्थित पूरे फलोद जिले के भाई और बहनों नौजवान साथियों, मुझे आज जो खुशी हो रही है आप सबको देख के, उसका मैं बखान नहीं कर सकता, क्योंकि करीब मैं 45 साल पहले से आता रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री विश्वजीत चौहान बड़ा था पार्लियामेंट के तब से, और लगातार आपने मुझे 80 से मुझे आपने चुनाव कामयाब किया, और आज जो कुछ मैं हूँ उसमें फलोदी क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा भागीदारी आशीर्वाद है, ये मैं कह रहा हूँ। चाहे मैं केंद्र में जाकर मंत्री बन गया, चाहे मैं AICC में महामंत्री बन गया, पीसी भेड़ बन गया, 3 बार मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो जो फलोदी लोहावट एक ही था, तो लोहावट अलग क्षेत्र हो गया विधानसभा का, तो फलोदी लोहावट भाप पूरा जो आपका क्षेत्र है, हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार आशीर्वाद मिला, और लंबा सफ़र तय करते करते आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और मुझे खुशी हुई कि मेरी कलम से ही जो दम में करना चाहता हूँ, चाहे मैं केंद्र में जाके मंत्री बन गया, चाहे मैं AICC में महामंत्री बन गया, पीसी भेड़ बन गया, 3 बार मैं मुख्यमंत्री बन गया, पर जो फलोदी लोहावट एक ही था, तो लोहावट अलग क्षेत्र हो गया विधानसभा का, तो फलोदी लोहावट भाप पूरा जो आपका क्षेत्र है, हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार आशीर्वाद मिला, और लंबा सफ़र तय करते करते आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और मुझे खुशी हुई कि मेरी कलम से ही जो दामोदर थानवी जो थे मेरे साथ में फलोदी के, लगातार मांग करते थे फलोद जिला बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए। ये बात तो 25 साल पुरानी हो गई। मैं सोचा जिला कैसे बनेगा, पर आप देखिए मेरे ही हाथ से जिला बना लिखा था, जिला बन गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ फलोदी जिला बनेगा, मांग उठती थी, तो मुझे खुशी है कि जो मैंने फैसला किया सोच समझ के किया है। दूरी कम हो जाएगी, कहाँ तो आप जोधपुर जाओ 200 किलोमीटर पर, 150 किलोमीटर, 110 किलोमीटर पर, हर जिले की अपनी समस्याएं थी। अब जिले 17 जिले ऐड हो गए, जयपुर जोधपुर पहले से बने हुए हैं, जयपुर ग्रामीण अलग जिला बन गया है। अब जोधपुर 3 जिले हो गए हैं, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी, तो आप सोच सकते हैं इस प्रकार से
मशीनरी, रेवेन्यू काम हो, चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का काम हो, कुछ शिकायत हो पुलिस के अंदर, सब में आसानी हो जाएगी। जिला मुख्यालय बनना मायने रखता है। आज दिख रहा फलोदी आपको, 40 साल पहले ऐसा फलोदी नहीं था, कस्बे की तरह था, ये मामूली आंधी चलती थी यहाँ पर। 40 साल में जो विकास हुआ है वो आपके सामने है। और अब आप देखेंगे जब मुख्यालय बन गया, मिनी सचिवालय बनेगा, कलेक्ट्रेट बनेगा, डिस्ट्रिक्ट जज बैठेंगे, एसपी का ऑफिस नया बनेगा, पूरा नक्शा बदल जाएगा, मुख्यालय उस रूप में बनेगा। पहले से मैंने अस्पताल जिला बना दिया, आपका फलोदी को बना दिया, उप जिला अस्पताल बना दिया, लोहार के बना दिया। लंबी फहरिस्त है कितनी मैंने स्कूलें खोली होगी आपके यहाँ, प्राथमिक भी, उच्च माध्यमिक भी, और कितनी कमर्स कर दी होगी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंग्रेजी स्कूल खोल दिए हम लोगों ने। ये नया प्रयोग है देश के अंदर। इंग्लिश पढ़ाना गाँव के अंदर बच्चों को, 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं आज। आने वाले वक्त में आप देखेंगे आपके गाँव के बच्चे दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका में जाएंगे। प्रतिभा की कमी नहीं है, अवसर देने की बात है। पहले पैसे वालों के बच्चे पढ़ते थे स्कूलों में, जो इंग्लिश शिक्षण होती थी। अब हमारे गरीब बच्चे, गांव के किसान के बच्चे, मजदूर, दलित के बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं। माँ के जाता हूँ, फराड हमारे इंग्लिश बोलते हैं। जमाना बदल गया है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की सेवाएं। अब 1,35,000, 1,35,00,000 मोबाइल फ़ोन बांट रहे हैं महिलाओं को। क्यों बांट रहे हैं? अभी मैंने बांटा, नीचे आपके कैंप लगा हुआ है, छात्र भी आई थी वहाँ पर, बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं इसको मेरी पोते से, पोती से, बेटे से बात करूँगी, दिल्ली में रहते हैं वो लोग। मैंने पूछा हर एक को, क्या उपयोग करोगे इस मोबाइल फ़ोन का? बच्चों ने कहा हम इसे पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई होती है। तो मैं कहना चाहूँगा, देने में कमी नहीं रखी मैंने आपके। और जो मांगा मुझसे, लाहौर के विधायक बैठे हुए हैं, किस तरह की सुनाई। मैंने कहा तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और वही करके दिखा हम लोगों ने। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मुझे एक दिन याद आता है जब पहली बार मैं लोकसभा का उम्मीदवार बन के आया था, तो परसों मदरना जी मेरे साथ थे, केसरी राठौड़ साहब थे, रंजीत सिंह जी थे, नरपतम बवर साहब थे जो आपके फील्ड बागी थे, एमएलए थे उस वक्त में, राम सिंह विश्व जी थे, मानजी देवड़ा जी थे। उस वक्त जो एमएलए थे या एमएलए बनने वाले थे, वो सब मेरे साथ घूमे थे गांव गांव के अंदर। और उसके बाद में जो आशीर्वाद लगातार मुझे मिला है, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। अगर आज मेरी कलम चलती रहा तन भर के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, गाँव के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो मैं नए नए प्रयोग करता हूँ, जो मुझे किसी सिखाया है, तो जोधपुर जिले की जनता ने, और विशेष फलोदी के अंदर में बार बार आता था उस जमाने के अंदर, गांव गांव में जाता था, अकाल छू के पढ़ते रहते थे, फलोदी में ज़्यादा ही पढ़ते थे, गांव गांव अकाल के काम मांगते थे, पीने के पानी की समस्या होती थी, गायों के लिए चारे की व्यवस्था करनी पड़ती थी, मजदूरी बहुत कम आती थी, उसके लिए अलग संघर्ष करना पड़ता था। गांव गांव गया मैं, तो मैंने इतना जो शिक्षा प्राप्त करी गांव वालों से, वो शिक्षा मेरे काम आ रही है। मेरी कलम चलाने के वक्त मैं पूरे प्रदेशवासियों के लिए चाह रहा हूँ। मुझे आप जोधपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों ने, फलोदी के लोगों ने, बाप के लोगों ने, लाहौर के लोगों ने, गांव चाहे बालू टेकरा हो, चाहे कोई टिमाड़ा हो, कोई गांव ऐसा नहीं था। ये मानक मौके पे बैठे होंगे कहीं पर, किस गांव में नहीं गया हूँ उस वक्त में, और सीखा मैंने उस वक्त में अकाल में क्या करना चाहिए।
अकाल पड़ गया मेरे वक्त में, जब मैं 25 साल पहले मुख्यमंत्री बना। वो काम मैंने किया। आज अभी महिला कह रही थी मुझे, अभी नीचे उसको याद कर रही थी, धान को लेके काम के बदले अनाज योजना। आपको मालूम है इतना शानदार काम मैंने प्रबंधन किया कि गेहूं की बोरियां काम के बदले अनाज में आई थी। घरों में जगह नहीं थी रखने के लिए बोरियों, वो स्थिति बन गई थी राजस्थान के अंदर, गाँव के अंदर। लोगों ने अपनी बच्चियों की शादी कर ली उस गेहूं को बेच करके। क्या नहीं हुआ। और जो मैंने प्रयास किया किस प्रकार से मैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचूं, जो गरीब आदमी है, जो गांधी जी ने कहा था अंतिम व्यक्ति की सेवा करना हमारा फर्ज रहेगा जब मुल्क आज़ाद होगा। तो वही भावना में रख करके आज तक जिंदगी बिताई है। मैं मेरे काम कर रहा हूँ, स्कीम में ला रहा हूँ। फिर कहते हैं घर है। पहली बार राजस्थान हमने कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस लागू कर दी, आरजीएसएस लागू कर दी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बना दिया हमने, जैसे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी बनाया था। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दे दिया जनता को। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल का अधिकार दे दिया और नरेगा दे दिया। नरेगा का फायदा किसी को मिला होगा तो फरोदी के भाव के लोग ज़्यादा कौन समझ सकता है। पहले क्या मांगते थे, अब घर बैठे 100 दिन का रोजगार। हमने अभी और फैसला किया है 100 दिन का केंद्र सरकार का जो कानून बना है उसके लिए 25 दिन एक्स्ट्रा स्टेट गवर्नमेंट देगी आप लोगों को, ये भी मैंने फैसला कर दिया। शहरों में नगर पालिका के फरोदी हो चाहे और कोई हो, बाप हो, सब जगह हमने नगर पालिका में काम करने के लिए भी शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू कर दी। अन्नपूर्णा किट दे रहे हैं हम लोग। महंगाई की मार इतनी भयंकर है, महंगाई इतनी भयंकर है देश भर के अंदर। अभी टमाटर देखा आपने, 200 रुपये 300 रुपये किलो हो गया। सब्जियां महंगी, दालें महंगी, महंगाई चारों ओर से। लोग दुखी हो गए और महिला विशेष रूप दुखी हो गई। ये महंगाई राहत शिविर हमने लगाया अभी, अब खुशी होगी। 1 करोड़ 80 लाख परिवार ने महंगाई राहत कैंपों में आगे कार्ड लिए हैं, गारंटी कार्ड लिए हैं। मुख्यमंत्री के साइन से गारंटी कार्ड मिले आप लोगों को सबको, और कार्ड बटे हैं 7 करोड़ 25 लाख कार्ड बटे हैं, जिसमें गारंटी दी गई हम लोगों ने। चाहे वो स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया हो, चाहे दुर्घटना बीमा दिया हो गया हो 10 लाख का परिवार के लिए, अन्नपूर्णा योजना दी गई हो जिसमें दालें भी, शक्कर भी, तेल भी, मिर्च मसाले सब पैकेट दिए जा रहे हैं राशन की दुकान से। शहरी रोजगार योजना की बात की गई हो, काम देने योजना। हिंदुस्तान के अंदर हमें गर्व होना चाहिए। गौ माता की सेवा की बात तो करते हैं लोग, हमारे विपक्षी लोग, राजनीति करने के लिए। असली गौ माता की सेवा करने वाले हम लोग हैं, जिसने पहली बार देश के अंदर मैंने बना दिया गौशालाओं को अनुदान देने के लिए निदेशालय बना दिया मैंने पिछले टर्म के अंदर। अब पिछली गवर्नमेंट ने 5 साल में 500 करोड़ रुपये खर्च किए होंगे गौशालाओं को, और हमने इस बार 5 साल में 3000 करोड़ रुपये हम लोग गौशालाओं को अनुदान दे, 3000 करोड़ दे रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं लोग? ये गौ माता के नाम से वोट मांगते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। खाली बात करते लोग, काम नहीं करते लोग। हमने क्या किया, लंपी रोग आ गई, गायें तड़ के मर गई। हमने 40,000 रुपये प्रति गाय पूरे प्रदेश के पशुपालकों को बांटा है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा जो मैंने अभी यहाँ पे बांटा राजस्थान में बांटा। अब मैं ला रहा हूँ पशुपालकों के लिए बीमा योजना। 6 तारीख को खड़गे साहब आ रहे हैं भीलवाड़ा के अंदर, उस दिन लॉन्च करेंगे। 40,000 रुपये प्रति गाय या भैंस, एक परिवार 2 पशुओं को बीमा होगा। प्रीमियम सरकार भरेगी, आपको नहीं भरना पड़ेगा। अगर गाय और भैंस को मर गई किसी की
80,000 रुपये मिलेंगे 2 पर्सनों को, उनको इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से कोई कमी रखी नहीं है। जिस प्रकार से फैसले किए हैं और फैसले करते जा रहे हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अभी मुझे नीचे महिलाएं कह रही थी साहब हमारा बिल 0 आने लग गया है। किसानों को 2000 यूनिट फ्री कर दी किसान के लिए। इस महंगाई के दौर में कितना बड़ा उसको लाभ मिल रहा है। पेंशन 500 रुपये थी पहले, अब मैंने सबके लिए 1000 रुपये कर दी है। 1 करोड़ लोगों को, जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, निसज्जन हैं, विधवाएं हैं, इन सब के लिए 1000 रुपये मिनिमम है, क्योंकि तो 1500 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार से हमने सोशल सिक्योरिटी दे दी है इनको। और मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री को कहा, मोदी जी को, आपको चाहिए पूरे मुल्क के गरीबों को, जो नीडी है, कि मध्यम क्लास के क्यों नहीं हो, कि वो भी गरीब है, उन सबको आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ, कानून बनाओ। चलिए यूपी गवर्नमेंट बनाया था उसी ढंग से बनाओ। और सब परिवार को अधिकार होना चाहिए, जिसको जरूरत है, जैसी दुनिया के मुल्कों में होता है। ये हर परिवार को पैसा मिलता है वहाँ जो जरूरत होती है। और मजदूर मजदूरी करता है, बूढ़ा हो जाता है, सही साथ नहीं देता है, वो कैसे मजदूरी कर सकता है। और घर में हो सकता है बेटे पोते नहीं हो उसके, घर की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है लोगों की। उस परिवार को पालने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। इस प्रकार की सोच के साथ में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। इस रूप में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उड़ान योजना महिलाओं के लिए लोग संकोच करते हैं। माहवारी तो दुनिया भर की महिलाओं को होती है, दुनिया भर की महिलाओं को होती है। भगवान भेदभाव किसी तरह नहीं करता है। आप बताइए, आज हम 12 नैपकिन पहले पैसे वाले लोग खरीदते थे दुकानों से, महिलाएं काम लेती थी माहवारी के वक्त में और स्वस्थ रहती थी। गांव की महिला घूंघट में है, वो नैपकिन मिलते नहीं उसको, और उसके कारण बार बार इन्फेक्शन होता है उसको, बार बार उसको कैंसर रहता है। कई लोगों को बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। आज हमने आराम कर दिया है। राजीविका की बहनें हमारी स्वयं सहायता समूह वाली, वो सब मिलके बनाने लग गई है। अभी कुछ काम दिया उनको बनाने का नैपकिन, धीरे धीरे पूरा काम उनको दे रहे हम लोग। हर घर में हर महिला को, चाहे घर में 2-3 महिलाएं होगी, बच्चियां होगी, उन सबको जो है 12 नैपकिन प्रति माह फ्री मिलेंगे रातामल के अंदर। इस प्रकार की व्यवस्था करिए। तो आप सोच सकते हो कि जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मेरा एक फर्ज बनता था, जो बात मैं बहुत पहले से कहता था, जिंदगी में मैं वो काम करूं जिससे मेरे मतदाता जोधपुर जिले के हैं लोकसभा के अंदर, उनको कभी नीचा नहीं देखना पड़े। और मुझे खुशी है, जीतने के बाद मैंने कहा था पहली मीटिंग में, हमारे सब नेता मौजूद थे उस वक्त में, रात को 2 बजे। मैंने कहा भाई मैं वादा किया था आपसे, चुनाव के बाद में मैं बराबर आपके संपर्क में रहूँगा, सुख दुख में काम आऊँगा और कोई गलती नहीं करूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा जिससे कि आपको नीचा देखना पड़े देश के अंदर। तीनों वादे मैंने निभाए हैं। विकास में कमी नहीं रखी। आज ब्रॉडगेज, पानी की समस्या, इंदिरा गांधी नहर से लिफ्ट कैनाल, तीसरा फेज शुरू हो गया। 1400 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं। इससे आगे से हमारे पानी के मंत्री जोधपुर के हैं, उनको चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट पैसा बचाते, आगे आते, नहर का काम करते। जल मिशन चल रहा है, 45% पैसा भारत सरकार का है, 45% पैसा हमारा है। हर घर नल पहुंचेगा। हमारे गांव में ढाणी में लोग रहते हैं, ढाणी में पानी पाना बहुत मुश्किल काम है। और 10% पैसा कलेक्शन करना था ग्रामीण वासियों से। हमने फैसला किया है ग्रामीण वासियों का हिस्सा 10% वो भी स्टेट गवर्नमेंट देगी, एक नया पैसा गाँव वालों को नहीं देना पड़ेगा, ये हमने फैसला किया। इस प्रकार से
मैं समझता हूं कि जिस प्रकार नौकरी लग रही है राजस्थान के अंदर 3 लाख नौकरियां बच्चों के लिए, 1.5 लाख से अधिक नौकरी लग चुकी है। नौकरियों को कमी नहीं रख रहे हैं। महंगाई की मार के लिए बचाव करें। राहुल गांधी की यात्रा थी, 4 मुद्दे थे। महंगाई का था, बेरोजगारी का था, नौजवानों के लिए, आपस में भाईचारा, समाज में, धर्म में, हर धर्म हर वर्ग के लोग प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से रहे, ये उनका नारा था। और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए जो बढ़ती जा रही है। आप बताइए, हमने 21 लाख किसानों को कर्जे माफ कर दिए सरकार बनते ही, 21 लाख किसानों के। और जो सरकारें बैंक सरकारी है, भारत सरकार की है, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। हमने प्रधानमंत्री को बार बार आग्रह किया, कल 2000 करोड़ का सेटलमेंट हुआ है, मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल एक सेटलमेंट हुआ, मैं आंकड़े भूल गया हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2000 करोड़ का मान लो कर्जा है। 1500 करोड़ छोड़ रही बैंकें, 500 करोड़ वसूल कर रही है उससे। हमने इसी ढंग से कहा था, आप किसानों के जो कर्जे हैं 1 टाइम सेटलमेंट कर दो उनके भी, जो हिस्सा किसान का आएगा वो हिस्सा हम दे देंगे आपको, किसान को 1 नया पैसा भरना नहीं पड़ेगा। वो इस बात को मान नहीं रहे हैं। और हमारे विपक्ष के लोग कहना कुछ नहीं है, कर्जा माफ नहीं किया क्या करके ये जुमला बोल देते हैं। आप सोच सकते हो विपक्ष के बाद कहना कुछ नहीं है, और वैसे लगाते थे, हंसी आती है कि नड्डा साहब आ रहे हैं, कभी राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, आएंगे, कभी अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री 6 बार आ चुके हैं। तो बताओ, आप राजस्थान के पीछे क्यों पड़े हो? इतना अच्छा काम चल रहा है, आप कभी सरकारें भंग करने में लग जाते हो। कर्नाटक में, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सरकारें गिराते, आप चुनी हुई सरकारें। ये लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो। अब कल जो इन्होंने कहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव, पहले 3 बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, लॉ कमीशन ने और साथ में पार्लियामेंट्री कमेटी ने कई बार रिकमेंडेशन दी है, सुझाव दिए हैं। इतना बड़ा फैसला है, आप विपक्षी पार्टियों के साथ लेते, बात करते, हो सकता है कि सब मिलके अगर फैसला करते, फिर आप कमेटी बनाते, तो विश्वास होता लोगों को देश हित में कुछ करने जा रहे हैं। अब आप पे शक हो रहा है, आपकी नीयत पे शक हो रहा है, आप लोकतंत्र को किस तरह कायम करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, आपकी नीति क्या है, नीति क्या है, आप स्पष्ट नहीं कर रहे हो। लोग चिंतित है कि देश को किस दिशा में ले जा रहे हो, आप किस दिशा में ले आएंगे कोई नहीं जानता है, इतने तो डरे हुए हैं। अरे लोकतंत्र में मेरी आलोचना होती है, मुझे खुशी होती है। अगर मेरी आलोचना होती है, सच्चाई है, तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मेरा यकीन लोकतंत्र में इतना पक्का है, अगर किसी ने आलोचना करी मेरी और सच्चाई उसमें है, मेरा धर्म कहता है कि मैं उसको कैसे सुधार करूँगा। मेरी सरकार के अंदर कोई गलती करें तो ठीक कर लें हम लोग, भला किसी का होगा, जनता का भला होगा। मैं क्यों अहम घमंड रखूं, सब कुछ ठीक मैं ही हूं अकेला। ये तो मेरी सोच है। इनकी सोच है कि इनकी आलोचना कर दो, क्योंकि बुरा लगता है। आपको मालूम है देश में सैकड़ों लोग जेलों में बैठे हुए हैं, जो लेखक है, पत्रकार है, साहित्यकार है, कोई एक्टिविस्ट है, एनजीओ का आदमी है, इसलिए उसने सरकार की खिलाफत कर दी, आलोचना कर दी सरकार की नीतियों की। आप राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह के कानून लगते हैं उनके ऊपर और आप उनको जेल भेज देते हो। आप लोकतंत्र की बात करते हो, आपका लोकतंत्र मुखौटा पहन रखा आपने, आप फांसी की सोच के लोग हो, हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सरकार ने राजस्थान आ रही, वो राजस्थान नहीं रहा। देखिए, आप लोग गुजर बैठे होंगे, वो राह जानते हैं कि राजस्थान बहुत बदलाव हो गया। पहले अकाल सूखे का राजस्थान माना जाता था, खारा पानी का राजस्थान होता था, राजस्थान को चर्चा करते थे देश के अंदर, थोड़े बहुत टूरिस्ट आते थे खाने। अब देखिए, आप टूरिस्ट का बहुत संख्या बढ़ गई है।
आप देखिए यहाँ IIT आ गई, IIM आ गया, ट्रिपल IT, जोधपुर में एम्स आ गया, निफ्ट आ गई, योजना आ गई, विश्वविद्यालय खुल गए, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के विश्वविद्यालय बना रहे हैं। जयपुर में हरदीप जोशी पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से पत्रकारों के लिए यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, क्योंकि आज आधुनिक युग में पत्रकार जो है कैमरा वाले हैं, IT बेस्ड पत्रकारिता होती है, बदल गया है, विश्वविद्यालय बन रहा है। पिछली गवर्नमेंट ने उनको बंद कर दिया था, उन्हें मैंने शुरू किया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं फरोदी की जनता को एड्रेस कर रहा हूँ, जिस पे मुझे गर्व है, जिसने मुझे नेता बनाया है, कार्यकर्ता बनाया, सेवक बनाया राजस्थान का। मैं कैसे बोल सकता हूँ आपको, कैसे बोल सकता हूँ? इसलिए मैंने सोच समझ के फरोदी को जिला डिक्लेयर किया है, और जो खुशी मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पर, वो अद्भुत है। इतनी खुशी है हर चेहरे पर, और ये आपको आगे ले जाएगी। योजना हमारी बहुत है, वक्त नहीं सब योजना बताऊं, आप लोग पढ़ते होंगे और आप इंटरनेट की सेवाएं हैं, देखिएगा सरकार के पास क्या क्या योजना है, नौजवानों के लिए कितनी योजनाएं हैं, बच्चों के लिए पालनहार योजना, अनाथ बच्चों के लिए 6 लाख बच्चे उनके पाल रहे हैं लोग बाग, सरकार पैसे दे रही, 2,500 रुपये दे रही प्रति माह बच्चों के लिए। तो बच्चे अनाथ हैं, उनको भी ध्यान रखो। 6 लाख बच्चे, कई योजना हमने बनाई है। बद्रीनाथ केदारनाथ, मालूम है आपको कितना भयंकर त्रासदी आई थी, वहाँ लोग बह गए थे, उनके बच्चे अनाथ हो गए, मैंने उनकी नौकरी लगा दी बच्चों की। मुझे कहता दुख है, सरकार बदल गई, स्कीम बंद कर दी, और 20-25 लोगों की नौकरी लग चुकी थी, उनको निकाल दिया नौकरी से। ये है, कहते हैं हम धर्म की, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति ये है। अब मैंने कहा कोविड के अंदर लोग मर गए हैं, कोविड में मर गए, कोरोना के अंदर शानदार प्रबंधन हमने किया था कोरोना के अंदर, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में नाम हुआ राजस्थान का शानदार प्रबंधन, बिलोड़ा मॉडल, और बिलोड़ा मॉडल भी अपनाया दुनिया के मुल्कों ने। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आज डॉक्टर मुझसे मिलने आए थे और किसी काम के, मेरी पट्टी बांधने के लिए आए थे, दोनों पैरों का अंगूठे फ्रैक्चर है, तो पट्टी बांधने आए थे। वो अमेरिका जाके आया भी है, अमेरिका में कॉन्फ्रेंस थी राजस्थान के डॉक्टरों की, वो बता रहे थे वहाँ तक के डॉक्टर खुश हैं राजस्थान में, स्वास्थ्य सेवा में राजस्थान बहुत तरीके से आगे बढ़ रहा है, देश में मॉडल के रूप में उभर रहा है, इलाज फ्री हो रहे हैं, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख को कूल्हा बदला रहा है, कोई घुटने बदलवा रहे हैं, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की है, कोई तो इलाज हो सब फ्री हो रहा है। ऐसा आपको देश में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये हमने सफल प्रयोग किया है, इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सड़कें शानदार बन रही राजस्थान की, 1,50,000 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं, करीब 60-70,000 किलोमीटर बन चुकी है सड़कें। आज शानदार सड़कों के साथ में राजस्थान अपना प्रस्तुत कर रहा है देश के अंदर। इसलिए मैंने कहा अब राजस्थान की चर्चा ग्रामीण ओलंपिक क्यों नहीं हो। आप बताइए, ये प्रयोग पहली बार हमने किया देश के अंदर। पिछली बार 30 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाए, 10 लाख महिलाएं थी, 50, 60, 70 साल के लोगों ने भी कबड्डी खेली थी, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई रस्साकशी खेल रहा है, महिला पुरुष सब लोगों ने मिलके इस बार लगभग 60 लाख 58 लाख 60,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज मैच चल रहे हैं, आपके यहाँ भी आज मैच होगा। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि राजस्थान वो राजस्थान बन गया जो देश के हर राज्य में चर्चा में आ गया है। वहाँ की सरकारें अपने मैनिफेस्टो के अंदर वो योजना लेके आ रही है जो हमने लागू की राजस्थान के अंदर। हमारी योजना देख करके वो अपने आगे घोषणा पत्र बना रही है आगे चुनाव के लिए। ये स्थिति बन गई देश के अंदर, चर्चा है केंद्र के अंदर भी, चाहे OPS की हो, शहरी रोजगार योजना की हो। देखो 500 रुपये में गैस सिलेंडर, आप बताइए 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग, हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। हमारे दबाव में आकर के केंद्र सरकार को अभी परसों उज्ज्वला योजना वालों के लिए 200 रुपये कम करना पड़ा है उनको। हमारे दबाव के कारण से अब जो LPG कनेक्शन में 200 रुपये कम किए हैं। मैं चाहूँगा 200 कम क्यों करो, सिर्फ आप
अगर स्टेट गवर्नमेंट 500 में सिलेंडर दे सकती है तो प्रधानमंत्री को चाहिए पूरे देश के अंदर सबको आप 500 में सिलेंडर क्यों नहीं देते हो, ये बताइए आप मुझे, क्यों नहीं दे रहे हैं? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बदनाम होते हैं। अरे भारत सरकार लूट रही है पैसा एक्साइज का। पहले बंटवारा होता था राज्यों को, वो बहुत कम कर दिया और नई एक्साइज ड्यूटी लगा दी, एडिशनल और स्पेशल सेस लगा दिया, पूरा पैसा भारत सरकार के खजाने जमा हो रहा। तो मैं आपको इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार मैं आ नहीं पाया था, अब मैं आपको कहूँगा 2030 विजन हम बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं राजस्थान शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, सोलर के अंदर बढ़ला देखिए आप, हिंदुस्तान का बढ़ला बल्कि एशिया का बढ़ला एकमात्र ऐसा सोलर का पार्क है जहाँ पर एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी लाइन में लगी हुई राजस्थान के अंदर सोलर प्लांट लगाने के लिए। आने वाले वक्त में बिजली की कमी रहेगी नहीं राजस्थान के अंदर, ये हालात बन गए राजस्थान के अंदर। तो पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में और सोशल सिक्योरिटी पेंशन में इतना कीर्तिमान स्तर भी हमने कर दिए हैं। तब हमारी हिम्मत हुई कहने की हम चाहेंगे नौजवान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए, वर्तमान पीढ़ी हमारा छात्र है, युवा है, महिलाएं हैं, मजदूर संगठन है, किसान है, विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट हैं विषयों के, लेक्चर, प्रोफेसर, डॉक्टर कोई हो सकता है। दिल में जो कल्पना हो, सपना हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था उसी ढंग से सपना देखो, बताओ सरकार को 1 करोड़ लोगों तक हम पहुंच बनाना चाहते हैं। वो डॉक्यूमेंट बनेगा आगे के लिए 2030 के अंदर फरोजी कहाँ तक पहुंचे, ये सपना आपका होना चाहिए। इस प्रकार से हम चाहते हैं राजस्थान विकास योजनाबद्ध तरीके से हो। और जो सपना हम देखा है, हर व्यक्ति सपना देखे, मेरा गांव, मेरा प्रदेश, मेरा कस्बा, मेरा विषय, पर कैपिटा इनकम, हैप्पीनेस इंडेक्स, हम आर्थिक विकास दर। आज देश में उत्तर भारत में राजस्थान आपको मालूम है 2 नंबर पर है, उत्तर भारत में नंबर 1 पर है, बड़े राज्यों में 2 नंबर पर है। आर्थिक विकास दर हमारी आंध्र प्रदेश की 11.4% है और नंबर 2 11.04% हमारी है, और उत्तर भारत के राज्यों में हम नंबर 1 पर हैं। तो राजस्थान तेज गति से प्रगति कर रहा है, आर्थिक स्थिति तेज गति से आगे बढ़ रही है। इस प्रकार का शानदार हमने वित्तीय प्रबंधन कर रखा है, तब जाकर के हम इतनी स्कीमें देने के लायक बने हैं। महंगाई राहत शिविर हो, अनेकों योजनाएं हो, नौजवानों के लिए 30,000 स्कूटी बच्चों को दे रहे हैं, दिव्यांगजनों को दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं हम लोग। अनुपति योजना बच्चों के लिए, कोचिंग के लिए, फ्री कोचिंग के लिए, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप भी उसमें भागीदार बने। मुझे आना था जब हमने लॉन्च किया था 19 जिलों को, मैंने कहा फरवरी जाकर के मैं राजस्थान भर के जिलों की लॉन्चिंग फरवरी में करूँगा। पर क्योंकि आपको मालूम है जो मुझे पेशी में आना पड़ा, वो जो केस बना रखा है संजीवनी का, मैंने आरोप लगाया गजेंद्र शेखावत साहब के ऊपर। आप खुद मुलजिम है, आरोपी है संजीवनी के अंदर, आप कृपा करके गरीबों के पैसे वापस दिलवाओ। 1.5 लाख लोग हैं डूबे हुए उसके अंदर, 1.5 लाख लोग डूबे हुए हैं। आते मिलने के लिए मुझसे एज ए गृह मंत्री, आंखों में आंसू आए थे, उनके भी आए थे, मेरे भी आए थे। इस प्रकार के हालात उनके हैं कि 5 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लोग डूबे, पैसे डूबे उनके। मैंने कहा आप इसमें केंद्रीय मंत्री बने हो, बड़ा पद आपके पास में, आप इन गरीबों के लिए हमदर्द बनो, पैसा वापस दिलवाओ। आप बताओ आपकी गलती है नहीं है, आप भागीदार थे वहाँ, किस रूप में थे या कैसे पैसे जमा कराया आपने उस कंपनी के अंदर, आपकी दोस्ती थी, आपके साथ घूमते थे वो। अधिकांश लोग कहते हैं हमने उस इम्प्रेशन में पैसा दिया क्योंकि ये मीटिंग के साथ बैठते थे। तो मैंने ये बात कह दी, मैंने क्या गलत कहा? मैंने नहीं कहा, एसओजी जांच कर रही है। जब मेरे पास मिलने आए थे लोग, गरीब लोग, मैंने उनको पूछा भाई ये मामला क्या है। 3 साल तक मैंने कभी आरोप नहीं लगाए,
जब मुझे लोग मिलने आए, गरीब लोग रोने लगे, तब मैंने पूछा होम मिनिस्ट्री में एसओ जी को कि क्या मामला। तब मुझे पूरा उन्होंने ब्रीफ किया। तब मैंने कहा भाई आप भी आरोपी हो, आपके परिवार के लोग भी आरोपी है। मैंने खुद नहीं कहा, मैंने खाली वो बात कही जो एसओ जी कह रही है। उसको लेके उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया दिल्ली के अंदर। आप डीपी में केस कर दिया। मैंने कहा भाई मैं इसे स्वागत करता हूँ। अगर मेरे मुकदमे करने से मेरे ऊपर मुझे जेल भेजने के कारण से आप खुशी होती तो खुशी उठाओ, तो कम से कम गरीबों को पैसे वापस पहुंचाओ। मेरा मानना ये है, उसको मैं फेस करूंगा मुकदमे को। अगर उनको वो कहते मेरे को धक्का लग गया है और डीपी में केस मेरे ऊपर कर दिया, मानहानि होगी, मेरी मानहानि हो गई। अरे मानहानि तो क्या हो गई, आप पैसा क्यों नहीं दिलवा, तो जवाब दो उसका। आपके मुझे एक शब्द नहीं निकल रहा है, आप हाईकोर्ट में जाके जमानत क्यों कर रहे हो आपने? फिर अगर आप मुलजिम नहीं हो, आप जमानत क्यों कर रहे हो, बता दीजिए आप। तो गरीबों की तरफ नहीं, एक केंद्रीय मंत्री बन जाता, मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैं गरीब की सोचूंगा या मैं अपनी सोचूंगा, क्या जवाब दे वो, समझ में नहीं आ रहा है। तो केस तो मैं खैर उसको फेस करूंगा। अगर केस करने के कारण से अगर ये बहस बनती है राजस्थान के अंदर, गरीबों को पैसा मिलता है, मुझे खुशी होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। उस दिन मेरी पेशी हो गई अचानक ही, मुझे जुड़ना पड़ गया दिल्ली से, वीसी से, इसलिए मैंने प्रोग्राम कैंसिल किया बहुत दुखी होकर के। जिस जगह मैं जा रहा था फरोदी, वो मेरी प्यारी जगह थी, मेरे मन की जगह थी। उसको मुझे उस प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे खुशी होती 50 जिले बन गए रास्ता में, 33 से 50 जिले जिस दिन बने, उस दिन मैं आपके आज जो मौजूद हूँ उस दिन मौजूद होता। 50 जिले की घोषणा अगर फरोजी होती, आप सोच सकते हो मुझे कितनी खुशी होती। इसलिए अंत में मैं कहना चाहूँगा, ये लटियार माता जी, गुरु जमेश्वर जी, बाबा रामदेव जी सब यहीं बसते हैं। उनका आशीर्वाद हम सब के साथ में है। उसी रूप में हमें भगवान और ये तमाम महापुरुष, लटियार माता हो, चाहे वो जमेश्वर गुरु जमेश्वर महाराज हो, बाबा रामदेव हो, इन्हें प्रेरणा लेवे किस प्रकार से हम गरीब से गरीब इंसान की सेवा करने में, मानवता का धर्म निभाने में हम लोग कामयाब हो। इसी रूप में मैं अपना मुख्यमंत्री रूप में करते पूरा कर रहा हूँ। यही बात कहता मैं आपको सबको धन्यवाद दूंगा। आपने बड़ा प्यार दिया, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय हमारे अशोक गहलोत को आपने सुना और उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया कि फलौदी कितना और क्यों खास है मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री ने हालांकि मानहानि के मुकदमे का भी यहां पर जिक्र किया और कहा कि मैं सबसे पहले फलौदी ही आना चाहता था, लेकिन आ नहीं पाया क्योंकि मानहानि का मुकदमा मुझ पर किया गया है, मुझे जेल भेजने की तैयारी है, लेकिन मैं ये सभी सहन करूंगा क्योंकि मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर इससे आपका पैसा मिलता है किसी भी तरीके से, तो मैं हर एक सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैं सबसे पहले फलौदी आना चाहता था, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरी पेशी थी। लेकिन 2030 तक प्रदेश को नंबर 1 बनाना है, इस विजन के साथ मैं काम कर रहा हूं। कई सौगातें मैंने दी हैं, लेकिन फलौदी को भी आगे तक ले जाना है और अभी तो सौगातें बाकी हैं। विश्वास मुख्यमंत्री ने फलौदी की जनता को दिया है। जिला बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फलौदी पहुंचे हैं। हालांकि जो नए जिले बनाए गए हैं उनके दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल चुके हैं। लगातार मैराथन दौरे उनके जारी हैं और इसी कड़ी में फलौदी में इस वक्त मुख्यमंत्री की मौजूदगी। आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। तो देखिए मंच पर किस तरह से अभिनंदन मुख्यमंत्री का किया गया, ये तस्वीर आपके सामने है। सिर पर साफा और सभी का अभिवादन स्वीकार किया।